सो अब हम इसका एसेट स्केड्यूल बना लेते हैं। जो वर्किंग हमें चाहिए थी हेल्पिंग एसेट स्केड्यूल कंप्लीट करने के लिए, वो हमारे पास आ गई है। तो एसेट स्केड्यूल हम बना लेते हैं। हमें दो से एसेट स्केड्यूल बनाने पड़ेंगे, एक मैलन का बनाना पड़ेगा और एक हमें कीवी का बनाना पड़ेगा। तो मैलन का एसेट स्केड्यूल हम देख लेते हैं। हमारे पास जो रूटीन की चीज़ें हमें चाहिए वो वही हैं, शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है और कुछ इजाफी चीज़ें इसके अंदर होंगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और एक है जी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसके रेफरेंस में, मैलन के रेफरेंस में। और एक हमारे पास है जो डेप्रिसिएशन हमने इजाफी चार्ज की थी, उस एक्सेस डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक करेंगे। सो ये हमारे पास इस तरह से शेयर कैपिटल अब हम देख लेते हैं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड देन at the time of reporting consolidation, right? So हमारे पास जी क्वेश्चन के अंदर Exotic acquired 27 lakh shares, $1 equity in Malin for this, at which the carried balance of 14,25,000, ठीक है। ट्रिपल ज़ीरोज़ हम उड़ा देंगे। तो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन 1425 और एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग 24,075, 24,075। और फिर हमारे पास है जी कैपिटल। इसका कैपिटल में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया था। तो ये 3000 है, ये यही रहेगा। ट्रिपल ज़ीरोज़ इसमें हमने उड़ा दिए हैं, राइट। उसके बाद जी हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। ये डेफिनेटली हमारे पास रिपोर्टिंग के टाइम पर है। तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको हमें बीच में से माइनस करना। और जो हमारी एक्सेसिव डेप्रिसिएशन थी, अभी हमने डिटेल में डिस्कशन की है कि 48,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, जबकि एक्चुअली डेप्रिसिएशन 40,000 होनी चाहिए थी। तो जो एक्सेसिव 8,000 है, उस 8,000 को हम इसमें ऐड बैक कर देंगे। तो 8,000 की ट्रिपल ज़ीरो उड़ाती है। इसी तरीके से मैंने ये 15,000 का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था मैलन का, उसको भी मैंने ट्रिपल ज़ीरो उड़ा के यहाँ पर मेंशन किया। तो ये हमारे पास जी आ जाएगा, this is at the time of acquisition and now this is at the time of consolidation, ठीक है जी। ये एक रूटीन की चीज़ है जो हम ऑलरेडी करते हैं। इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का और जो एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको हमने यहाँ पे ट्रीट कर लिया। इसके बाद जी हमारे पास है कीवी का। कीवी की डेप्रिसिएशन और सारी चीज़ें, उसमें डेप्रिसिएशन का पॉइंट तो नहीं है लेकिन उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पॉइंट ज़रूर है। तो कीवी का जब हम बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें यही चीज़ें चाहिए। एट एक्विजिशन, एट कंसोलिडेशन, और डेटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली। नाउ दिस इज अबाउट व्हेन Malin acquired shares in Kiwi. So equity was 950 at the time of acquisition. ट्रिपल ज़ीरो हमने उड़ा दिए और हमारे पास 19,898 at the time of consolidation, और हमारे पास जो इसका कैपिटल है दैट इज जी 2000। इसमें कोई चेंज नहीं है, दिस इज मेंशन इन द क्वेश्चन। और फिर 15 का जो हमारे पास 15,000 का जो हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको भी हम इसमें एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन में ऐड करेंगे। सो दिस इज नाउ द आंसर एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन एंड
एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आई बिलीव। नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल भी हमें दोनों की कैलकुलेट करेंगे, मेलन की और कीवी की अलग-अलग से। So working number 4 is to calculate goodwill. और गुडविल हम मेलन के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कीवी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। सो गुडविल के लिए वही फार्मूला जो हमें मालूम है, प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐड NCI। ये NCI इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि हम NCI ऐड करें। अभी मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता भी हूँ। और फिर माइनस हमने करना है नेट एसेट्स। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर है जी, ये जो लास्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, इट इज ग्रुप पॉलिसी टू अकाउंट फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, तो वी हैव टू ऐड इट इन गुडविल। सिंस एक्विजिशन द गुडविल ऑफ मेलन हैज बीन फुली ना, अब ये सेपरेट पॉइंट है, ये बहुत ध्यान से सुने, बल्कि इसके पॉइंट में आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं सिंपल गुडविल कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद हम उसकी इम्पेयरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक्विजिशन से रिलेटेड हमारे पास एक्विजिशन कॉस्ट मेलन की कितनी है? 27 लाख, ठीक है। और इसमें से हम 000 डेफिनेटली उड़ा देंगे। नहीं, 27 लाख शेयर हैं इन मेलन फॉर, ओके, सो $66,50,000। इसमें से हम 000 उड़ा देंगे जी। सो दिस इज लाइक 6650। और NCI हमें यहाँ से देखना है, ये एक्विजिशन के वक्त 4425 है, इसका 10% लेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि मेलन और एक्सोटिक का 90-10% क्या है। एक्सोटिक हैज़ एक्वायर्ड 90% शेयर्स ऑफ मेलन, तो रिमेनिंग NCI इज 10%। तो ये एक्विजिशन के वक्त जो हमारे पास नेट एसेट्स आ रहे हैं 4425, तो इसका 10% लेंगे तो ये हमारे पास 442 आ जाएगा। हम इसको 443 कर लेते हैं बिकॉज देयर इज 0.5। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अब इसमें से हमने अपने नेट एसेट्स लेस करने हैं और वो हमारे पास हैं जी 4425। और यहाँ पे हमारे पास ये है जी हमारे पास इसकी गुडविल। ये हमारे पास गुडविल आ गई मेलन की। अब मेलन की गुडविल के बारे में क्वेश्चन में और क्या गिवन है वो पढ़ लेते हैं, जो मैंने भी स्किप किया था यहाँ से। सिंस एक्विजिशन द गुडविल ऑफ मेलन हैज बीन फुली रिटन ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ एन इम्पेयरमेंट रिव्यू विच टुक प्लेस 2 years अगो। तो मेलन की तो सारी की सारी गुडविल ये हमने कैलकुलेट तो कर ली है, लेकिन हमने क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखनी बिकॉज ऑलरेडी ये रिटर्न ऑफ हो चुकी है 2 years बैक। तो एक गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन इसको हमने कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करना। अब हम कीवी की गुडविल देख लेते हैं कितनी है। सो कीवी की गुडविल के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला वही है, मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी में हम देखते हैं इसकी एक्विजिशन कॉस्ट कितनी थी कीवी की। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है 3.8 मिलियन। सो ये 3800 आ गया। लेकिन इस 3800 को बेसिकली हमने 90% लेना है। क्यों? क्योंकि कीवी में मेलन की इन्वेस्टमेंट है और मेलन में एक्सोटिक की 90% इन्वेस्टमेंट है। सो वी आर मेकिंग एवरी स्केजुअल इन द रेफरेंस ऑफ एक्सोटिक, क्योंकि हम एक्सोटिक की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो मेलन के हर चीज का 90% बिलोंग्स टू एक्सोटिक। तो कीवी में जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसका भी 90% बिलोंग्स टू एक्सोटिक, और ये वर्किंग चूंकि एक्सोटिक के लिए है तो हम इसका 90% ही लेंगे। हमारे पास टोटल कॉस्ट इज 3.8 मिलियन 3800, और हमने इस 3800 का
90% लेना है और वो यहाँ पे लिखना है एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारे पास इसका 90% क्या आएगा जी, 3800 का 90% 3510, ये आ गया हमारे पास। इसका 90% इतना ही बनता है 3510। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसमें एनसीआई ऐड करना है। तो एनसीआई हमारे पास है जी, हमने इसका एनसीआई लेना है, लेकिन एनसीआई हम कितना लेंगे, अगर आपको याद हो तो ऊपर हमने कैलकुलेशन की थी 72% एंड 28%। तो हमने कहा था एक्सोटिक का 28% एनसीआई है और 72% इसका क्लेम है कीवी के ऊपर। तो हम 28% के हिसाब से एनसीआई कैलकुलेट करेंगे। तो ये 4420 का नहीं बल्कि हमारे पास ये है जी 2950, इसका हम 28% लेंगे और वो हम अपने पास यहाँ पे एनसीआई ऐड करेंगे 2950.28 826। तो ये हमारे पास एनसीआई आ गया 826। एंड आई हैव डाउट ऑन दिस फिगर, ये मुझे 90% 3800 का 3420 एग्जैक्टली। तो 3420 3500 ज़्यादा लग रहा था। सो ये हमारे पास एनसीआई आ गया, इसको हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास ये, और फिर इसमें से हम अपने एसेट्स को लेस कर देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2950। इन जब एसेट्स को जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, माइनस दिस। सो हमारे पास ये है आंसर। अच्छा, यहाँ पे अब ये गुडविल आ गई रूटीन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे एक बात और है, और वो बात ये है कि जो वहाँ पे गुडविल के बारे में लिखा हुआ था कि इसकी तो सारी की सारी इम्पेयर हो गई थी मेलन की, लेकिन इसके बारे में क्या लिखा हुआ ये हम पढ़ लेते हैं। इसके बारे में जी लिखा हुआ है 7 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। अब ये इम्पोर्टेंट है। The goodwill of Kiwi has been impaired 60% by 31st December 2015 and a further 50% of the remaining balance of goodwill was impaired in year ended 31st December 2016। यानी कि पिछले साल में 60% इसकी इम्पेयर हो गई थी और उसके बाद जो बच गया था उसका 50% फर्दर इस साल में इम्पेयर हो गया। तो इस पॉइंट को ही अब हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयर्ड in last year 50%। तो ये जो भी गुडविल थी, आपको पता है हमने सारी एक्विजिशन की डेट्स की हैं। तो ये गुडविल जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वैसी ही होगी, इतनी ही आएगी। उसके बाद फिर हम इम्पेयरमेंट देखेंगे उसकी। तो इसका 50%, 1296 का 50% गॉन एज impairment in last year। 1296 divided by 2 648। तो ये 648 आपका लास्ट ईयर चला गया एज इम्पेयरमेंट। कितनी परसेंटेज है ये, 60, सॉरी ये 60% है जो हमारे पास से जाएगा, नॉट 50%। सो लास्ट ईयर में ये 60% इम्पेयर हुआ था। सो 1296 का 60% लेंगे तो ये 778 आ गया। तो ये इसमें से लेस हो जाएगा। गुडविल एट 31st December 2015। और अब वो कह रहा है कि इसका बाकी का 50% एंड अ फर्दर 50% ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ गुडविल वाज इम्पेयर्ड इन। सो ये जो रिमेनिंग बैलेंस है इसका 50% और आपका इम्पेयर हो गया करंट ईयर में। तो इसका 50% हमारे पास कितना है जी, 518 का 50% हमारे पास 259। तो 259 हम इसमें से और निकाल देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर भी 259 आएगा। तो दिस इज द गुडविल
we are supposed to charge for kiwi.